कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक बीमारी नहीं बल्कि एक जंग है, और इस जंग में सबसे बड़ी अगर कोई प्रभावी रूप से रोल अदा कर सकता है तो वो है नेतृत्व शक्ति। अगर नेतृत्व शक्ति की दूरदर्शिता सही रही तो इस जंग को जीतना आसान है। जैसे नेपोलियन ने रूस पर हमला किया, जैसे जैसे नेपोलियन की सेना आगे बढ़ती गई, रूस की सेना वैसे वैसे पीछे जाती रही। नेपोलियन सोचता रहा यह तो हमारी जीत है, मगर वो फंस गया। वो नहीं जानता था कि हमारे सिपाहियों को रूस की ठंड सहने की आदत नहीं है, और उसकी दूरदर्शिता ने काम नहीं किया और उसके लगभग 20,000 से ज़्यादा सिपाही मर गए। कोरोना वायरस आज दुनिया के लगभग 200 देशों में फैल चुका है, और ये देश ऐसे हैं जिनकी 2 कैटेगरी बन चुकी है। एक देश वैसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं लिया, और आज वो कोरोना वायरस की ऐसी जाल में फंस चुके हैं कि निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, पर लीडरशिप की दूरदर्शिता ने धोखा दिया और वहाँ के लोग आज मुश्किल में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे देश भी हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन आज वो दुनिया के लिए मिसाल बने हैं। आज उन्हीं में से किसी एक देश और उसकी लीडरशिप की दूरदर्शिता के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर दक्षिणी हिस्से में छोटा सा देश जिसकी आबादी 50 लाख से भी कम है। शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिकों के अधिकार में यह देश अव्वल नंबर में से आता है। इसी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डर्न। अक्टूबर 2017 को जेसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनती है, मगर मार्च 2019 को वो सबसे पहले दुनिया के सामने सुर्खियों में आती है। क्राइस्टचर्च आतंकी हमले के बाद जिस तरह से इन्होंने इस घटना को हैंडल किया, पूरी दुनिया में मीडिया इनकी तारीफ़ों की पुल बांधने लगी। और एक बार फिर जब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जंग लड़ रहा है, तब यह महिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। 26 फरवरी 2020 ईरान से एक महिला न्यूजीलैंड लौटती है और वो खूब बीमार होती है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो 28 फरवरी को पता चलता है कि उसे कोरोना वायरस का संक्रमण है। सरकारी महकमा काम करता है, तुरंत एक्शन में आता है और चीन और ईरान से आने वाली सभी फ़्लाइटों को तत्काल रूप से बैन कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे देशों से आए हुए सभी व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना आवश्यक कर दिया जाता है। 19 मार्च से न्यूजीलैंड में सभी प्रकार के विदेशी यात्रा पर बैन लगा दिया जाता है। इसके बाद आता है 21 मार्च। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न राष्ट्र के नाम संबोधन करती है, लोगों को यह बताती है कि कोरोना वायरस का कितना खतरा है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। वो एक वेबसाइट की भी बात बताती है जिस पर कहती है कि आप सभी को देश में होने वाले कोरोना वायरस पर हर खबर मिलती रहेगी। हमारे देश में अभी कितना खतरा है, कितना खतरा नहीं है, आपके आसपास क्या हो रहा है और सरकार क्या कर रही है, इस सब की जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से पूरी पारदर्शिता दर्शी जाती है। सरकार इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे अति प्रभावित देशों पर नज़र भी रखती हुई है। 23 मार्च देश में अब तक कुल 102 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके होते हैं। ये ज़्यादातर वैसे ही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं विदेश से यात्रा करके लौटे थे। इसी दिन प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न फिर से राष्ट्र के नाम संबोधन करती है और कहती है, आज हमारे देश में 102 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। कभी इटली में भी इतने ही केस हुआ करते थे, लेकिन आज वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐसे में यही सही समय है कि कोई मजबूत कदम उठाया जाए, कोई कड़ा कदम उठाया जाए, और इस दिन देश के लिए 4 हफ्तों का लॉकडाउन का ऐलान करती है। मगर इससे पहले लोगों को 48 घंटे की छूट दी जाती है ताकि वो अपने ज़रूरत के सामान को इकट्ठा कर सकें, और वहाँ के लोगों ने सरकार के साथ देते हुए बिना हो हल्ला मचाए आराम से अपने ज़रूरत के सामान ले लेते हैं। आज 17 अप्रैल है और वहाँ का कोरोना पॉजिटिव केस 1086 है। आप कह रहे होंगे कि क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ भी तो केस बढ़ ही रहा है। लेकिन रुकिए, नए केस मिलने की ग्राफ आपको हमेशा नीचे की ओर दिखाई पड़ेगी, और आने वाले 4 हफ्तों में वहाँ की केस बिल्कुल भी कम हो जाएंगे। जहाँ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मौत के आंकड़ों को कम करने में जुटी है, वहीं एक छोटा सा देश न्यूजीलैंड दुनिया को सीख देते हुए यह बता रहा है कि कोरोना वायरस से जंग में कैसे जीतते हैं। जेसिंडा आर्डर्न ये पहली बार ही मौका नहीं है, उन्हें देश के लोगों से ऐसे भी जुड़ी रहती है। सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक
हर जगह लोगों के सवालों का जवाब देती है। फेसबुक लाइव कर रही थी, प्रधानमंत्री घर पे हो और अपने सोने के कपड़े में लोगों से बात कर रहा हो। ऐसे ही है जसिंडा आर्डर्न, जो हंसती है, मुस्कुराती है और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर कड़े फैसले भी लेती है। कोरोना वायरस में लॉकडाउन के बाद उनके एक मंत्री समुद्र किनारे अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनको सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते हुए कहती है कि अगर अभी काम काज का बोझ ना होता तो मैं आपको अपने मंत्रिमंडल से निकाल दी होती। ऐसे लीडरशिप अगर हर देश को मिल जाए तो किसी भी जंग को जीतना आसान होता है। वैसे आज की पेशकश कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।